7.2 का इंट्रो पार्ट कवर करेंगे। इसमें आज परम्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे। वैसे मैंने इंट्रो पार्ट जो 7 चैप्टर था उसमें बताया भी था थोड़ा। तो परम्यूटेशन की कुछ कंडीशंस हैं, वो याद रख लो जरा। पहली कंडीशन क्या है कि भाई इसमें रिपीटेशन नहीं होता है, ये याद रख लो, इसमें रिपीटेशन नहीं होता। रिपीटेशन वाले क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में। और दूसरी चीज़ क्या होती है इसमें कि ऑर्डर जो होता है वो मैटर करता है, ऑर्डर मैटर करता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसमें अगर दो नंबर हैं, एक अल्फ़ाबेट है ए और बी, ए बी को अलग कंसीडर माना, एक इसको अलग परम्यूटेशन माना जाएगा और बी ए को अलग परम्यूटेशन माना जाएगा। मतलब ऑर्डर मैटर करता है, ये अलग कंसीडर होगा, ये अलग कंसीडर होगा। क्यों? क्योंकि परम्यूटेशन का क्या होता था, पहले तो सिलेक्शन होता है, फिर उसके बाद क्या करते, अरेंजमेंट करते। ये ध्यान रखना ये चीज़, क्योंकि अभी सिंपल लगेगा परम्यूटेशन, जब करोगे मिसलेनियस तो बड़ी कंफ्यूजन होगी कि यार कैसे पहचाने कि क्वेश्चन परम्यूटेशन का है या कैसे पहचाने क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है। तो एक बात सुनिए, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो अब ध्यान से सुनना जरा। अभी तक जो हम लोगों ने 7.1 में क्वेश्चन करे थे तो काम हमने किया था, मैंने बोला आपसे कि मान लो 1 2 3 4 5 ये 5 डिजिट्स का यूज करके 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं, लेकिन रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो याद आ रहा होगा आपको, हमने ऐसे किया था कि इस बॉक्स को फिल करने के तरीके 5, फिर इसको 4, फिर इसको एक एक कम हो रहा था ना। तो इसका मतलब परम्यूटेशन में ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्योंकि परम्यूटेशन में रिपीटेशन तो होता नहीं है। तो इसमें 5, इसमें 4, इसमें 3, मतलब टोटल नंबर हमारे पास कितने थे, 5। उसमें से कितने को सिलेक्ट करके अरेंजमेंट करना था, 3 का। कितने का, 3 का। तो इसको ऐसे लिखते हैं 5p3, p का मतलब परम्यूटेशन। सुनो बात को ध्यान से, अगर क्वेश्चन में ये कहता है कि टोटल डिजिट 5 है हमारे पास, 5 में से 3 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे, तो एक बात सुनो जरा, 1 2 3 अलग नंबर माना जाएगा, 3 2 1 अलग नंबर माना जाएगा, सही बात है ना, और 2 3 1 अलग नंबर माना जाएगा। बात समझना। तो इसीलिए ये परम्यूटेशन लगा, क्योंकि ये अगर कॉम्बिनेशन वाली बात होती तो इसको और इसको एक ही माना जाता है, ठीक है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरीके से लिखते हैं, टोटल 5 में से 3 नंबर को सिलेक्ट करके अरेंज करना था, तो 5p3। अब लेकिन क्या हुआ, इसका जो प्रूफ है उसको हम लोग देखते हैं, ये सब चीज़ें क्या हैं, क्योंकि दिमाग में ये चीज़ रख लो यार कि 5 में से 3 नंबर को करना था, 5 4 3, तो इन्होंने एक एक कम हो रहा है। तो अब एक बात सुनिए, अब वो ये कहते हैं कि भाई हमारे पास अब उसकी जो डेफिनेशन है कि लेट टोटल नंबर्स मान लो n है, कितना है n, उसमें से हमको सिलेक्ट करना है, चूज करना है r नंबर, कितना सिलेक्ट करना है, r। क्लियर है? तो एक बात सुनो, अगर मैं इसको नॉर्मली आपको बताऊं, ध्यान से समझते चलना, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन से कंपेयर करते चलेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। टोटल नंबर 5 थे, 3 4 5, तो n कितना हो गया, 5 हो गया, और r कितना हो गया, 3 हो गया, क्योंकि हमने कहा 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। तो यहाँ आपने क्या लिखा था, 5, फिर 5 से 1 कम, फिर 5 से 1 2 कम, यस और नो। तो ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ कि इस बॉक्स को फिल करने के तरीके n, क्योंकि टोटल तो n है ना हमारे पास, जब टोटल 5 थे तो हम इस प्लेस पे तो n नंबर फिल कर सकते हैं। अच्छा, इस प्लेस पे n-1, इस प्लेस पे n-2, इस प्लेस पे n-3, ऐसे डॉट 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 कहाँ तक जाना है हमको, r तक। तो क्या हम इसको ऐसे लिखेंगे n-r-1। यहाँ पे समझो, यहाँ पे दिक्कत आई कि सर आपने n-r क्यों नहीं किया, आपने n-r-1 क्यों किया। तो ध्यान से यहीं पे लॉजिक है। एक बात सुनिए, जब सेकंड बॉक्स था तो 1 कम था, सेकंड बॉक्स पे 1 कम है, थर्ड बॉक्स पे 2 कम है, फोर्थ बॉक्स पे 3, मतलब 1 1 का अंतर आ रहा ना, तो यहां पर तो 1 1 का डिफरेंस करेंगे। बात समझो यार, वो क्या कह रहे थे कि हमारे पास कितने नंबर हैं, टोटल नंबर 5 हैं, ध्यान से सुनना जरा, और हमने यहाँ 1 कम किया, यहाँ 1 कम किया, मतलब टोटल r कितने थे, 3, तो लास्ट वाले में 2 आया है, मतलब 1 कम नहीं है। क्या हम इस 2 को 3 -1 नहीं लिख सकते, मतलब हमको 3 डिजिट का नंबर लेना था, लेकिन एंड में -2 किया है। क्यों? क्योंकि वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है? 0 से। तो 0 1 2, तो ऐसे ही r पर जाना तो 0 1 2 3 r-1, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, n-0 से। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है?
और करते क्या थे, इन सब का आपस में क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे ना, 5 × 4 × 3 मल्टीप्लाई करते थे ना। तो अगर ये बॉक्स 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, मान लो ये R बॉक्स है इस तरीके से, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉक्स 1 को फिल करने के तरीके कितने, तो आप क्या बोलेंगे, n, ठीक है। बॉक्स 2 को n-1, बॉक्स 3 को फिल करने के तरीके n-2, ऐसे ही डॉट 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 बॉक्स R को फिल करने का तरीका n-R-1। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा। तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, n-1 n-2 मल्टीप्लाई में है ये सब, ठीक है, डॉट 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 n-R-1। क्लियर है। और इसको हम क्या बोलते हैं, NPR, क्या बोलते हैं इसको। इस फॉर्मूले से भी डायरेक्ट हम लोग ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो आंसर कैसे आएगा, अभी बिना बॉक्स बनाए भी हम इसका आंसर निकाल लेंगे इस फॉर्मूले का यूज करके। देखिए मैंने कहा मेरे पास 5 नंबर्स हैं, 3 नंबर सिलेक्ट करना है, मतलब हमको 5P3 फाइंड करना है, यस और नो। तो अब कैसे करेंगे, n की जगह हम क्या पुट करेंगे, 5, n की जगह क्या पुट करेंगे, 5, तो 5 और कितनी, और नीचे कितना 3, तो 3 को ले लेंगे। क्लियर है। तो 5 -1 5 -2, देखो वही तो आ गया जो यहाँ पर क्या था, वही तो आ गया। क्लियर है, बात समझ में आई ना। इसका यूज करके भी हम लोग फॉर्मूला, हमने NPR का फॉर्मूला बना दिया। n का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर, और R वो होते हैं जिसको हम सिलेक्ट करते हैं। टोटल डिजिट 5 थी, 5 में से 3 को सिलेक्ट किया, जिसको नीचे सिलेक्ट करते हैं उसको नीचे लिखते हैं। क्लियर है। अब लेकिन क्या होगा, चलो ठीक है, ये फॉर्मूला तो बहुत दूर तक जा रहा है। बाई चांस अगर यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर मान लो 100 होते, और हमने कहा कि 100 डिजिट का यूज करके 50 डिजिट के कितने नंबर बन जाएंगे, तो सोचो ये फॉर्मूला कहाँ तक जाता, 50 बार तक मल्टीप्लाई करते, कितना लेंदी होता, नहीं लेंदी होता, कितना लेंदी होता। तो इस लेंदीनेस को दूर करने के लिए, वैसे ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया, इस फॉर्मूले से भी अगर ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूँ बाई चांस, तो ये 50 बार मल्टीप्लाई करो, कितना ऑकवर्ड होगा, 50 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो इस कॉम्प्लिकेशन को हटाने के लिए एक नया कंसेप्ट मार्केट में आया, जिसका नाम है फैक्टोरियल। क्या नाम है, फैक्टोरियल। अब वो देखते हैं फैक्टोरियल क्या होता है। पॉज द वीडियो। लो, तो अभी जो फॉर्मूला हमने एक निकाला था क्या था, NPR n-1 n-2 n-3 डॉट 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 n-R-1। और वेयर यहाँ पे आपको बता देते हैं कि जो R की जो वैल्यू है वो n के बराबर हो सकती है, और कहीं किसी बुक में 0 भी दिया, 1 भी दिया, कुछ भी हो सकता है। या आप ये लेकर चलो, क्यों R की जगह 0 भी हो सकता है। जैसे सपोज मैंने आपसे कहा कि हमारे पास 5 डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, और आपसे हमने कहा कि 0 डिजिट के कितने नंबर बन जाएंगे, ठीक है। तो कहीं कहीं पर कन्फ्यूजन होती है, इसीलिए किसी बुक में 0 से ही हटा दिया जाता है। तो आप कैसे, या किसी बुक में इस तरीके से लिख दिया जाता है, जैसा सही लगे आप ऐसा कर लो, ठीक है। तो 0 को कंसीडर नहीं करते हैं। अब सुनो, इसको मीनिंग समझो। R की जो वैल्यू, R क्या होता है, हमको जो सिलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। तो जो n है टोटल, जैसे यार समझो ना 1 2 3 4 5 है। अब 5 डिजिट, हम ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है कि 5 डिजिट का यूज करके 5 डिजिट के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, ये भी तो बन सकता है, मतलब 5P5, ठीक है ना। तो R की जो वैल्यू है या तो 1 होगी या n के बराबर होगी, या उनके बीच में होगी। तो अब इसको मल्टीप्लाई बहुत लेंदी हो जाए, इस कंसेप्ट को रिड्यूस करने के लिए नया कंसेप्ट आया, फैक्टोरियल। इसको इंडिकेट करते हैं इस तरीके से। तो किसी बुक में, जैसे यूपी बोर्ड में इस तरीके से कर देते हैं, तो वो सब अलग चीज़ें। अगर मैं आपसे पूछूं एक n है, n फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, तो ये कहता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। मतलब जो फैक्टोरियल है वो केवल नेचुरल नंबर से ही डील करता है। मतलब नेचुरल नंबर कहाँ तक होते, 1 तक, 1 से 0 इस तरफ नहीं डील करता, पॉजिटिव नंबर में ही डील करता है, और नेचुरल नंबर कभी भी पॉइंट में नहीं होते हैं। क्लियर है। तो क्या हम फैक्टोरियल को ये लिख सकते हैं, 1 × 3 × 4 × 4 × 5 डॉट 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 n-2 n-1 और n। सही बात है।
फर्स्ट एन नेचुरल, ये होता है फैक्टोरियल एन। क्या कहता है फैक्टोरियल एन? कि जितने नेचुरल नंबर उनका मल्टीप्लाई करते हो कहाँ तक? एन तक। कहाँ तक? एन तक। एक एक कम करते। अब देखो ये 5 था, 5 से 4 कैसे आया होगा? एक कम करके। 4 से 3 कैसे आया होगा? एक कम करके। ऐसे ही एन से पहले क्या होगा? n-2। क्लियर है ना? तो कायदे में ये होता है फैक्टोरियल एन का फॉर्मूला। अब देखिए, ठीक है, अगर अब कोई आपसे पूछे फैक्टोरियल 3 क्या होगा, बात को ध्यान से सुनना, तो कहां तक जाएगा? 1 2 3, जितना होता है वहीं तक तो जाएगा वो। तो इसका आंसर कितना आएगा? 6। क्लियर है? अगर कोई आपसे पूछता है फैक्टोरियल 2 तो 1 × 2 कितना आंसर आएगा? 2। कोई आपसे पूछता है फैक्टोरियल 1 तो वो 1 ही आ जाएगा। कोई आपसे पूछता है फैक्टोरियल 6 तो क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते? क्लियर है? क्लियर है? उल्टे यार मल्टीप्लाई कैसे भी लिख दो ना। अच्छा फिर अब लॉजिक लगाना ध्यान से जरा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बहुत सोच समझ के बताना। क्यों? क्योंकि 3 2 1 को तो फैक्टोरियल 3 भी लिख सकते हैं। समझो ना, जहां पर स्टॉप कर दिया हम वहीं पर फैक्टोरियल लगा सकते हैं। जैसे ये बताओ फैक्टोरियल 7 है, क्या हम इसको ऐसे लिखेंगे? 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 7 × फैक्टोरियल 6। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 6 क्या है? 6 × 5 × 4 × 3 × 2 1, ये इसका यूज होगा। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 7 × 6 × फैक्टोरियल 5। क्लियर है ना? बात को समझो, हम वहीं पर स्टॉप कर सकते हैं। क्यों? फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हो गया? 5 × 4 × 3 × 1 कहां तक जाएगा? 1 तक जाएगा। क्लियर है? अब बड़ी मतलब आप देख रहे होंगे कि जो भी फैक्टोरियल की वैल्यू है वो कहां तक 1 से स्टार्ट होती है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर को ही फॉलो करता है। कभी आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि 1.2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 2.4 फैक्ट, क्योंकि ये नेचुरल नंबर को ही डील करता है और नेचुरल नंबर कभी पॉइंट में नहीं होते। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आया कि सर फैक्टोरियल 0 1 कैसे होता, और याद रख लो पहली बात तो कि भाई फैक्टोरियल 0 1 होता है। इसको अभी मैं अब बताऊंगा कि फैक्टोरियल 0 1 क्यों होता है। बहुत से बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है। सही बात है, 0 तो होल नंबर है, लेकिन आंसर देखो नेचुरल नंबर में ही आ रहा है। तो ऐसे तो दिमाग में आएगा कि सर इसका आंसर क्या होगा फिर? -1 फैक्टर। तो ये सारे डाउट अभी दूर करता हूं आपका मैं। पहले यहां तक मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट होगा, ये फैक्टोरियल का कंसेप्ट है। अब देखते हैं कि यार फैक्टोरियल 0 1 कैसे है, तो देखते हैं। प्रूफ करो कि सर फैक्टोरियल 0 1 कैसे है। बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल भी है, कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है उसमें। टू प्रूव, हमको प्रूव करना है और हम पढ़ रहे नॉलेज के लिए, हम दिमाग में ये नहीं लाएंगे कि ये एग्जाम में आए, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको बताने से पहले कुछ बेसिक बातें मैं आपको बताता हूँ। 2 की पावर 1 का आंसर कितना आता है? 2 की पावर 2 का आंसर कितना आता है? 4। 2 की पावर 3 का आंसर कितना आता है? 8। 2 की पावर 4 का आंसर कितना आता है? 16 डॉट डॉट इस तरीके से। अब मैं आपसे एक बात पूछा और आप मुझे बताना, 16 में 2 का डिवाइड किया तो कितना आया? 8 में 2 का डिवाइड किया तो कितना आया? 4 में 2 का डिवाइड किया कितना आया? और 2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1। तो इसीलिए तो किसी की पावर 0 का आंसर 1 होता है। इसीलिए तो किसी की पावर, अगर ऐसे अब 1 में 2 का डिवाइड करो कितना आएगा? 1/2। तो देखो 2 की पावर -1 का आंसर कितना होता है? 1/2 होता है। ठीक है ना? कंसेप्ट समझो कि किसी की पावर 0 होती है उसका आंसर 1 होता है। तो देखो इस तरीके से बात को समझते चलना। ऐसे ही अभी ऐसे ही आप बोलोगे, जरा देखना ध्यान से इसी चीज से। फैक्टोरियल 1 कितना होता है? अभी हमने पढ़ा 1 होता है। फैक्टोरियल 2 होता है, हमारे पास 2 होता है। फैक्टोरियल 3 हमारा 6 होता है, 3 × 2। फैक्टोरियल 4 हमारा 24 होता है। यार निकाल सकते हो ना कि 4 × 3 × 2। अब यहीं पे स्टॉप करके चलो एक और निकाल देते हैं। फैक्टोरियल 5 तो 24 में 5 का 120। चलिए ऐसी डॉट डॉट आगे तक चले। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पे बहुत ध्यान से हम लोग समझते। 120 में 5 से डिवाइड करो, क्या 24 नहीं आएगा? पक्की बात है। 24 में 4 से डिवाइड करो, क्या 6 नहीं आएगा? इसमें 5 से डिवाइड किया, इसमें 4 से डिवाइड किया। 6 में 3 से डिवाइड करो,
क्या 2 नहीं आएगा? समझते चलना। 2 में 2 का डिवाइड करो, क्या 1 नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? यस और नो? ऐसे ही 1 में 1 का डिवाइड करो, क्या आएगा? 1 आएगा। तो फैक्टोरियल 0 कितना हो गया? 1 हो गया। अच्छा, फैक्टोरियल 0 से अब मान लो किसी ने पूछा कि -1 का फैक्टर, अब सुनो क्यों नहीं आंसर आएगा। यहाँ 5 में डिवाइड हुआ, यहाँ 4 में, 3 में, 2 में, 1 में, तो एक एक कम नहीं हो रहा है, तो इसके लिए डिवाइड किस में होगा? 0 में। समझो ना बात को। इधर सुनो, इधर जो आंसर आया था उसमें 2 से डिवाइड हुआ, इसमें 3 से, इसमें 4 से, इसमें 1 से, तो एक एक क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो अगला जो भी होगा उसमें डिवाइड किससे होगा? 0 से। और 0 से किसी में डिवाइड का आंसर आज तक कोई नहीं बता पाया, इसीलिए नेगेटिव फैक्टोरियल की वैल्यू हम नहीं बता पाते हैं। और फैक्टोरियल 0 जो हमारा होता है वो हमारा इसलिए 1 होता है, एक रिलेशन बनता आ रहा है ना, क्लियर है? इसलिए। और हमने बोला था कि जो फैक्टोरियल होता है वो डील करता है किससे? नेचुरल नंबर से। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई भी डाउट होगा, है तो देखो जरा। तो अब हम लोगों ने फैक्टोरियल का यूज पढ़ लिया। ये हमको इसलिए पढ़ाया गया था, सुनो, फैक्टोरियल इसलिए पढ़ाया गया था क्योंकि जो एनपीआर का जो फॉर्मूला था n-1 n-2 3 इंटू 2 इंटू, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको। अभी क्या था? 1 2 3 इंटू, उल्टा करके लिख लो, मल्टीप्लाई कैसे भी लिख लो। तो इसका एक और फॉर्मूला निकल के आया, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। इसका प्रूफ देखेंगे, इसका प्रूफ देखेंगे। ये 7.3 में इसका प्रूफ है, इसका प्रूफ भी अभी देखेंगे हम लोग कि ये। अब आपको फॉर्मूला याद रखना है n, ये तो बहुत ज़्यादा लेंथी था, अब इसको कितना शॉर्ट कर दिया फैक्टोरियल का यूज़ करके। देखो कैसे, देखेंगे कैसे, प्रूफ देखते हैं इसका, क्योंकि प्रूफ कर लेते हैं तो हमारे काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। क्या एनपीआर को हमने अभी ये पढ़ा था, n-1, यही तो हमने ऊपर लिखा है, n-2 डॉट 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 कहाँ तक लेकर गए थे? n-r + 1, सॉरी -1, यहीं तक लेकर गए थे। यही तो हम लोगों ने अभी किया था। चलिए अगर मैं इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या होगा? n-r + 1। क्लियर है? अब सुनते जाना और समझते जाना। एक तरफ एक कम हो रहा है, फिर एक कम हो रहा है, फिर एक कम हो रहा है, तो ये होता अगला नंबर क्या n-r नहीं होगा? पक्की बात है, एक कम हो गया। फिर अगला नंबर n-r -1 नहीं होगा? ऐसे ही हम इसको कम करते जा रहे हैं, एकदम एंड तक लेके चले गए, 3 इंटू 2 इंटू 1। देखो इतना फॉर्मूला तो अभी हमने देखा था, तो मैंने क्या किया कि इसका अलग से मल्टीप्लाई कर दिया, एक तरह से देखा जाए तो। और जिसका मैंने मल्टीप्लाई अलग से किया है उसी का मैंने डिवाइड कर दिया। मुझे नहीं लगता कोई भी फर्क पड़ा होगा। क्लियर है? यहीं से लॉजिक समझना बहुत मजा आने वाला है। हमने n का मल्टीप्लाई करते गए, n-1 n-2, तो ये 1 तक चला गया। एक बात सुनो जरा, ध्यान से देखें सारे, अगली लाइन में ही आंसर है। 6 को मैं ऐसे लिखता हूँ, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 तक ले गया, तो क्या मैं इसको फैक्टोरियल 6 लिख सकता हूँ? अच्छा, मैंने क्या किया? 10 से स्टार्ट किया, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 1 तक, क्या मैं इसको फैक्टोरियल 10 लिख सकता हूँ? मतलब जिससे स्टार्ट किया और एक एक कम करते गए 1 तक आ गए, तो उसको उसी का फैक्टोरियल लगा सकते हैं। n से स्टार्ट किया, एक कम एक कम एक कम करते करते 1 तक ले गए, तो क्या इसको फैक्टोरियल n नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अपॉन n-r से स्टार्ट किया, फिर एक कम, फिर एक कम, और कहाँ तक ले गए? 1 तक ले गए, तो क्या इसको नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? बताओ। तो अब देखिए, अभी तक यहाँ पर आपके बुक में भी ऐसा लिखा हुआ कि r की वैल्यू n के बराबर है, और जीरो को इंक्लूड नहीं किया उन्होंने अभी तक। देखिए अब सुनना लॉजिक, अब उन्होंने जब ये फॉर्मूला प्रूफ कर दिया, फिर उन्होंने जीरो को भी इंक्लूड कर लिया। पूछो क्यों? क्यों? उन्होंने ये सोचा कि यार n-0 की वैल्यू निकालते हैं एक बार, मतलब r की वैल्यू 0, तो देखो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-0। सही बात है कि नहीं? तो ये फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n, और आंसर 1 आ गया। बात समझ रहे ना? कितना आ गया? r की जगह हमने कितना पुट कर दिया? 0 पुट कर दिया, तो हम मतलब 0 रखकर भी उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और देखो नेचुरल नंबर आ रही है, तो इसलिए 0 को बाद में इंक्लूड किया गया। आप एनसीईआरटी में देखेंगे, पहले उन्होंने इंक्लूड नहीं किया, बाद में गया। ये सब लॉजिक वाली बात है। तो ये फॉर्मूला है। अभी जब मैं प्रूफ कर रहा था तो कंफ्यूजन ये हो रही थी कि मैंने 1 से स्टार्ट कर दिया था, जबकि लिखा इस तरीके से था। तो ये एनपीआर का प्रूफ हो गया, एनपीआर का ये फॉर्मूला हो गया। इसका मीनिंग सुन लो क्या हुआ, अब कंफ्यूजन दूर होनी चाहिए।
टोटल नंबर्स हैं उनमें से आर सिलेक्ट करके कितने अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं। तो ये एनपीआर का फॉर्मूला। अब 7.2 के कुछ एग्जाम्पल लेके इसमें बता देते हैं, फिर डायरेक्ट हम लोग करेंगे 7.3। तो एक दो एग्जाम्पल लेके बता देते हैं, ज़्यादा अच्छे सिंपल क्वेश्चंस हैं। जैसे अगर मैं आपसे किसी ने ये पूछा कि फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5 क्या होगा, तो बताइए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू, देखो मोस्टली बच्चे तो इसे इस तरीके से करेंगे, मोस्टली बच्चे जो भी जिन्होंने भी स्टार्ट किया है, ठीक है, इससे कट कर देंगे तो आंसर आ जाए। क्या हम इसे ऐसे नहीं कर सकते थे? अगर आप लॉजिक लगाओ तो 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 और नीचे फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो गया। क्यों इतना लिखे हैं? अब जो अच्छा क्वेश्चन वो एग्जाम्पल 8 है, वो इस तरीके से देखो 1 अपॉन फैक्टोरियल 8 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 और x अपॉन फैक्टोरियल 10। इसको देखिए जरा, तो देखते हैं कैसे होगा। 1 अपॉन फैक्टोरियल 8, यहीं से लॉजिक है, समझते चलेंगे सारे बच्चे। 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 को क्या ये लिख सकते हैं? लिख सकते हैं क्या? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 अपॉन फैक्टोरियल 8, यहाँ से कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, कैंसिल कर देंगे। तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 8 कॉमन आ रहा है, इधर बचा x अपॉन 10 इंटू 9 कैंसिल हो गया, 9 बन जा 9, 10 अपॉन 9 हो गया, ये कितना आया x अपॉन 10 इंटू 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, x कितना आ गया 100। देखो आंसर ये आ रहा है, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 100। अब मैं देख लूँ कोई भी क्वेश्चन ऐसा, अच्छा एक चीज़ और देख लो, अगर कहीं फैक्टोरियल 5 माइनस फैक्टोरियल 3 लिखा तो ऐसे मत कर देना कि 4 से 3 गया 1 फैक्टोरियल, नहीं ऐसे नहीं करेंगे हम, इसे ऐसे करेंगे 4 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 कॉमन आ गया, अंदर कितना बचा हमारे पास 4 माइनस 1, तो कितना आ गया 3 इंटू फैक्टोरियल 3। इसको क्या लिखेंगे 3 और फैक्टोरियल 3 को कैसे भी, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, देखो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1 कर लेना बाद में माइनस, जैसे भी करना चाहो यार वैसे कर लो। तो 7.2 की कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 7.3 का जो प्रूफ था वो फैक्टोरियल वाला मैंने बता दिया, और तो कुछ इसमें है तो वो आगे देखेंगे। अब तो डायरेक्ट सीधे एग्जाम्पल्स हैं और थ्योरम सेंस की वो तो सिंपल है। चलिए अब आपका परम्यूटेशन का कंसेप्ट क्लियर।